तो क्या हाल चाल है सबके। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ साउथ का सुपर एक्शन, जिनको देखने के बाद आपका कुछ ये होने वाला है रिएक्शन। तो चलो भाई बिना किए देरी वीडियो के स्टार्ट बटन का करते हैं सिलेक्शन। साउथ के हीरोज की सुपर पावर्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इनके हीरो अधमरे भी हों, बेहोशी की हालत में भी हों, तब भी जमीन पे घिसते हुए मुरझाए हुए इनके पैर मोटे मोटे लोहे के सरियों को बस छूने भर से ही ढेर कर देते हैं। आप इनकी सुपर पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये गुंडों को मारते कहीं और उनको दर्द कहीं और होता है। ये अपना एक्शन दिखाते गाड़ी के पिछले चक्के पे हैं और बुरा आगे वाले चक्के को लग जाता है। ये कैसे हो गया? इनकी सुपर पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मूवी में हीरो एक आम इंसान होने के बावजूद भी सुपर हीरो फ्लैश से भी तेज स्पीड में भाग के गुंडों की आग के नीचे से बच के छुप के उनका बैंड बजा देता है। और हीरो लोग हमेशा ही लगभग हर एक मूवी में गुंडों को इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी खिलौने की तरह देखते हैं और भरे मैदान में एक अच्छे वाले गुंडे को किक मार के फुटबॉल की तरह उसका टप्पा खिला देते हैं। कभी कभी तो इनके एक्शन इतने अजीब होते हैं कि इनके एक्शन का मतलब और मकसद क्या है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। यहाँ पे हीरो सिगरेट को सीधे सीधे मुंह में भी रख सकता था, हाँ। पर नहीं, एक्शन के नाम पे एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देनी भी तो जरूरी है। बात तो सही है। आपने एक्शन तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने साइलेंट एक्शन देखा है? ये क्या होता है? नहीं तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। हाँ जी? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं शायद आपको उल्लू बना रहा हूँ, नहीं बल्कि ऐसा ही इस सीन में दिखाया गया है। मतलब कोई हीरो इतनी आराम से मार कैसे सकता है और कोई गुंडा इतनी आराम से मार खा कैसे सकता है? पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी आराम से गुंडे लोग हवा में उड़ रहे हैं, एक दो घुस्से में ही मर जा रहे हैं और स्लोली स्लोली हवा में से नीचे गिर रहे हैं, या तो इनके लिए ग्रेविटी खत्म हो चुकी है या फिर इनकी बॉडी के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, तभी तो यहाँ पे सब कुछ इतनी आराम से और हौले हौले हो रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तो यहाँ पे होता ये है कि ये दो गुंडे लोग अपनी पलटन के साथ इस हीरो को मारने के लिए फील्डिंग लगा के खड़े हुए होते हैं, पर जब तक ये बंदा अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है उतनी ही देर में अपना हीरो छुप छुप के इन सारे गुंडों को इनकी मार खाने की और अपने एक्शन की आवाज निकाले बिना ही निपटा देता है और आके इसके पास खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये साइलेंट फाइट कैसे हो सकती है। मारने की और मार खाने की आवाज तो निकलती ही है, पर इन लोगों ने पता नहीं कैसे इस सीन में इस करिश्मे को करके दिखाया है। ओहो बहुत बुरा हुआ। इन बेचारी दासियों ने अपनी रानी की जान बचाने के लिए अपनी ही कुर्बानी दे दी। वेल डन। पर अगर इन तीनों में से कोई एक भी भावनाओं में ना बह के दिमाग से काम लेती तो ये तीनों और ये रानी चारों बच जाती। बताओ। यही नहीं, इनमें से अगर कोई एक रानी को धक्का ही मार देती तो रानी भी बच जाती और ये खुद भी। बताओ। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ? बताओ क्या फायदा हुआ इन तीनों दासियों की कुर्बानी का? क्या फायदा हुआ रानी को अपनी तलवार को फेंक के मारने का जब इन्होंने अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं की? इस बंदे ने सड़कर जाने के बाद भी बड़े आराम से भाले पे लात मार के एक और किल कर दिया और इस तरह इनका ये फाइट मैच 50-50 हो गया। ना तो ये बंदा बचा ना रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। साउथ के एक्शन की बात हो रही हो और पुष्पा 2 के एक्शन की बात ना हो, ये तो मेरी ऑडियंस के लिए बड़ी नाइंसाफी होगी। जैसे कि आप सबने पुष्पा 2 मूवी तो देख ही ली होगी, हाँ। कमाई के मामले में भले इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हो, और एक्शन के मामले में भी इसने सृष्टि के बहुत सारे नियमों को तोड़ दिया है। जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग के फाइट सीक्वेंस में अपने अल्लू अर्जुन भाई साहब के अंदर पता नहीं कौन से चमत्कार की पावर आ गई थी, ये भाई साहब तो क्रिश बन के ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लग गए थे।
अपने कंधे पे एक बंदे का बोझ लेके गुंडों को मजा चखाने लग गए थे। और लास्ट के सीन में जब गुंडे लोग पुष्पा भाव को देते हैं बांध, तो भाई के माथे पे ऐसा चढ़ता है ताव कि ये भाई सब मेंढक माफिक उछल उछल के और वैम्पायर माफिक गुंडों को दांत से पकड़ के काट के उनकी लगाने लग जाते हैं वार। हाथ पर बंधे होने के बावजूद भी अल्लू अर्जुन भाई ऐसे ऐसे अनोखे अनजाने ना जाने कैसे कैसे तरीकों से गुंडों की ऐसी तैसी हैं करते कि आज भी दुनिया भर के गुंडे गैंगस्टर्स पुष्पा भाव से हैं डरते। बाप रे! अब ये सब कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ऐसा कुछ बिना किसी सुपर पावर, जादू या घनघोर काली शक्तियों के बिना इम्पॉसिबल है। सही बात है। साउथ के गाने और डांस की अपनी एक अलग ही वाइब है, पर कभी कभी अपने गानों में कुछ ऐसी कोरियोग्राफी करवा देते हैं जिनको देखने के बाद वो बंदा भी जिसको कोई डांस नहीं आता वो भी ये कहता है ये क्या है? छूले तो एक बार बालों से मेरे होती है समझो ना भाई क्या है ये कौन सा डांस है? डांस के नाम पे आड़ी टेढ़ी जगह पे आड़े टेढ़े हाथ मारे जा रहे हैं। ऐसे स्टेप्स देखने के बाद किसी की भी ये सॉन्ग देखने की फीलिंग्स ही मर जाएं। इस पूरे गाने में ऐसा लग रहा है कि पूरे गाने में एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं बल्कि बीपी चेक कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि साउथ वाले डांस के मामले में भोजपुरी वालों को टक्कर देना चाहते हैं और थोड़ी बहुत अश्लीलता दिखा के अपने गानों को वायरल करना चाहते हैं। ये एक ऐसा डांस हुआ भाई, इस सीन में ये जो हो रहा है डांस, ये डांस नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे चल रही है मसाज। पहली बात तो उर्वशी रौटेला और बालाजी कौन से किस एंगल से कपल लग रहे हैं। अब क्या करे भाई साहब, उर्वशी रौटेला को पता ही नहीं है कि ऐसे डांस स्टेप्स को मना किया जा सकता है और अपने से उम्र में 4 गुना बड़े हीरो की हीरोइन बनने वाली मूवी को भी मना किया जा सकता है। पर नहीं, जैसा IQ इनका है लगता है वैसा ही इनकी टीम का भी है। जैसे कि आपको पता होगा कि सैफ अली खान के घर में घुस के किसी चोर ने उनको चाकू मार दिया, तो इसी के रिगार्डिंग इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर ने इनसे बात की और इस बात पे अफसोस जताने की बजाय ये दीदी अपनी रोलेक्स घड़ी, महंगे महंगे गिफ्ट्स और मूवी की कमाई का शो ऑफ करने लगी। अभी मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी माना कि आपने अभी अभी मूवी की है डाकू महाराज विद एक्शन के सुपरस्टार बालाकृष्णन जी के साथ, पर बिन बात का शो ऑफ करके कहीं आप अपने घर पे सच में ना बुलवा लेना असली वाले डाकू महाराज। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।